अज होम बच बिगड़ो नहीं जो प्रभु गावे, कहो नानक ते भजते निरपय पद पावे। मलकल मौत जा आवसी सब दरवाजे बंद, पर कहते जो मौत ने आना है तो सारे तरह के दरवाजे इतने सब दरवाजे क्या है बाबा फरीद साहब ने इसका मतलब है कि कई तरह के कोट आसरे मनुख तकदा है, किसी के कोले जाते माया का दरवाजा कहनी कोट आसरा तकदा है, पर माया ने नहीं बचाना। किसी कोले कोई पोलीटिकल पावर है, पावर दे विच है, पर जो समा आ गया फिर वो पावर जिहड़ी ताकत है वो भी किसी काम नहीं, वो दरवाजे ने भी काम नहीं आना। ते कई शरीरक तौर पर बड़े बलवान जितन वाले बड़े बड़े महाबली योधे सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी ने जिक्र किया है, सवैया दे विच इहो जिहे योधे महाबलियां दा। ते जदों मौत ने आ जाना फिर वो जिहड़ा जोर है
काम नहीं आना। इस करके कई तरह के दरवाजे है, पर जो मौत आ गई आवे अंत ना भजया जाए। जो मौत ने आ जाना है इन्हां सारे दरवाजियां नूं भंन देना। ते अगे लिखदे है इन्हां प्यारियां भाइयां अगे दिता बन, देखो बंदा चलिया चौं जनियां दा कंन। फिर वही भैन भाई उहदे अंतिम क्रियाक्रम सारा कुछ अपने हथी करते हैं। इहदे भी जिहड़े प्यार करते हुंदे आ ना उन्हां नूं ही फिर उहदा अंतिम संस्कार करना पैंदा है अपने हथी। तिन्ना प्यारिया भाइयां अगे दिता बन, वेखो बंदा चलिया चौं जनियां दा कंन। प्रीता आवजे कीते दुनी विच दरगह आए कम। इस करके कीते हुए अमल इस शरीर दे विच रहिंदे होए चंगे कर्म कीते ते उन्हां ने ही अगे जाके कम आउणा है। चंगे अमल कमाए मना मेरिया, दरगाह च कम आउणगे। अमल कमाए मना मेरिया, दरगाह च कम आउणगे। Thank you.
इस करके सतगुरु नानक तेन उजले कीती छुट्टी नाल आप तर के होरारू लगे तार के जिन्होंने तेरा नाम जपेरा तार के होरारू लगे तार के
अपने ते बड़ी वड्डी कृपा सतगुरु पातशाह की बाणी, उन्हां गुरुआं की बाणी जिन्हां ने किसी का कदे बुरा सोचा ही नहीं, तके ही नहीं, सर्वत दे भला बन गया। गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्हां दे शहीदी दिहाड़े, तती तवी वाले दिहाड़े सारी दुनिया के विच मनाए जा रहे हैं गुरु नानक नाम संगतां वल्लों। ते सतगुरां नूं देखो गरीबां दी मदद करनी, तन तान सावरे के महाराज जी ने किन्ने रोगियां दी सेवा कीती, उन्हां दी संभाल कीती। ते उन्होंने मौके से जो कोई संभाल मिल गई, सांभ होगी, ते वो ठीक भी होए, उन्होंने रोग महाराज जी ने कृपा की, मलम पट्टी भी करनी ते नाम की दवाई भी देनी। हुण जिहदे सतगुरु पातशाह गुरु अर्जन देव जी महाराज जिहदे बारे भट्टां ने जिक्र किया है, जपयो जिन अर्जन देव गुरु, फिर संकट जोन गर्भ न आए। देखो कितनी बड़ी उपमा महाराज जी की भट्टां ने की कि जिन्हां ने गुरु अर्जन देव महाराज जी नूं जपया, ये मिसाल प्रतख रूप दे विच है कि जदों सतगुरु पातशाह जी नूं महाराज जी ने बाणी का संग्रह इकट्ठा किया, ते जिहड़े जात अभिमानी सी उन्होंने विरोध किया। दीवान चंदूमल वो भी विरोध करता सी, क्योंकि उन्हें अपने हंकार च वचन कहे सी, महाराज जी ने वो रिश्ता तोड़ दिता सी। एक ते चंदू का विरोध, दूसरा पृथ्वीआ जिहड़ा पहला तो लेके ही विरोध करता सी। एक वो जात अभिमानी जिहड़े कहंदे सी बई जातां पातां दे विच वंडिया होया सी। वो कहंदे भी इन्हां ने इक्को ही जगह ते सारिआं नूं इकट्ठे कर दिता। ऊंच नीच दा भेदभाव सारा कुछ मिटा के इन्हां ने जिहड़े ग्रंथ की रचना की है, जिथे गुरु साहब बैठे हैं उत्ते ही नाल रविदास महाराज जी की बाणी, कबीर जी की बाणी, भगत नामदेव जी की बाणी, कहते भी इन्हों मंदिरों के विच नहीं वड़न दिता जाता सी। खैर चलो समा ही ऐसा सी उस समय का भी इन्होंने गुरबाणी के विच सारिआं नूं दर्जा दे दिता, सारिआं नूं बराबरता दे दी। उन्हां दा विरोध एक कई कारण बने महाराज जी की शहीदी दे। ते जदों अकबर बादशाह नूं भी इहदे महाराज जी की बाणी के खिलाफ भड़काया जाता, शेख अहमद सरहंदी सी जिहड़ा उहनूं नवाब बनाया गया, उन्हें बड़ा कुछ किया। वो कन्न भरता रहा अकबर बादशाह दे कि जो ग्रंथ की रचना की है उहदे विच इस्लाम मत की तौहीन की है। अकबर बादशाह ने फिर बाणी सरपण की, कहता भी मैनू पढ़ के ते सुनाओ, फिर ही पता लगेगा। बाणी जदों सुनाई, जदों वचन आया, अवल अला नूर अपाया कुदरत के सा बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਚਨ ਸਰਵਣ ਕੀਤਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਕਬਰ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਸੀਸ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਝੁਕ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੀ ਏਕਤਾ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾ ਭਾਵ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਤੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਫੇਲ ਹੋਈ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਕਬਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਮਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਜੇ ਖੁਸਰੋ ਨੂੰ ਰਾਜ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਨੇਚਰ ਸੁਭਾਅ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਭੜਕਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਵਰਤ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਹੈ, ਇਹ ਐਬੀ ਹੈ, ਐਬ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਬਾ ਦਈਏ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਿੰਟ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਣਾ ਕੀਤਾ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤੈਅ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਚਨ ਹੋਈ ਗਏ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਲੀਮ ਨੇ ਫਿਰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਹਾਂਗੀਰ। ਜਹਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ, ਜਹਾਂ। ਗੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਜਹਾਨ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਝੌਤਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੜਕਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਦੀਵਾਨ ਚੰਦੂਮਲ, ਪ੍ਰਿਥਵੀਆ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਇਧਰੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਅੰਤਰ ਕੀ ਜਾਣਤ, ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਣ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਲਾਹੌਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗੇ ਸਿਆਣੇ ਸੱਜਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਪੁੰਨ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਕਤੀ, ਪਹਿਲਾ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਤੱਕ ਭਗਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਭਗਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ,
बड़ा लोगों को भड़काया जाता है। इस करके शक्ति शस्त्रधारी खालसा फिर उदों बने। वैसे पहला सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी जो सुल्तानपुर तो गए, भाई मुर्दाना जी ने वचन किया, कहना महाराज एक गल तो समझ आती है भी तुसी पोथी लई है, कलम लई है, शाही दरबार लई है, रबाब लई है, ये गल्लां समझ आउंदियां ने, पर तुसी सोटी हाथ दे विच पड़ी है, ये गल समझ नहीं आउंदी। महाराज कहंदे भाई आपां झूठियां दे विच जाके सच दा होका देना है, बड़ा विरोध किया जाएगा। बाबर नूं जाबर कहना और मुंह ते जाके सच्ची गल कहनी, कि गुरु नानक देव जी महाराज ने किया, बाणी उच्चारण की। उन्होंने भी फिर कहते भी जदों आपां सच बोलना है तो विरोधता होएगी, इस करके इसकी जरूरत पेगी, डंडे की भी जरूरत पेगी। उस तो बाद फिर इस तरह चलदे चलाउंदे छेवें पातशाह महाराज जी ने आके फिर शस्त्र धारण किए। महाराज जी गुरु अर्जन देव पंचम पातशाह महाराज जी ने लाहौर बुलाया। ये परंपरा के उल्ट होया कि जदों किसी नूं इस तरह बुलाया जाता है तो अपने विचार रखने का टाइम दिता जाता है, समा दिता जाता है भी तू की कहना चाहना है इस बारे। और पंचम पातशाह महाराज जी ने जदों इस तरह किया, उत्थे बुलाया, उन्होंने कोई समा नहीं दिता भी तुसी विचार करो, दसो की कहना चाहो। ये कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं, कोई हक, कोई राइट महाराज जी ने नहीं दिता, क्योंकि उन्होंने भी पता सी भी जेड़े कारणा करके आपां महाराज जी नूं गिरफ्तार करवा रहे हैं, ये कारण दलील दे नाल ते महाराज इन्हां दे सारियां दे विचों बरी हो जाणगे। पता सी उन्होंने, पहला सी दीवान चंदू कि महाराज के घर रिश्ता जो जोड़िया सी, कहता चबारे की कितों मोड़ी नूं ला दित्ती ते महाराज जी कहते हंकारी है, हर जीव हंकार न भावई, वेद भूख सुना दे। ते दूसरा पिथी दा विरोध, कहता सी मैनू गुरता गद्दी मिलनी चाहिए है, पर ये महाराज जी की बाणी दे विच फरमान है, तत सुख है जे तत लायक होए। इस सेवा मिलती है, ये कोई राज भाग की गद्दी नहीं, ये गुरुओं ने आप सेवा करके। देखो गुरु अंगद देव जी महाराज जी ने सेवा की, गुरु अमरदास जी महाराज जी ने वडेरी उम्र दे विच गागर की सेवा की। इत्थे ते सेवा का फल है, पर वो भड़काउंदा सी कृतिया भी ये गुरता गति मैनू मिलनी चाहिए है। वो भी विरोध करता सी। ते तीसरा जात अभिमानी, इन्होंने सारे ने जो एलिगेशन महाराज जी ते ला के गिरफ्तार करवाया, सतगुरु पातशाह जी ने सारा कुछ बाबा बुढ़ा साहब वर्गिਆਂ ਨੂੰ दस दिता सी कि साडे सारे नूं गुरता गद्दी बख्श के ते उन्हां नूं शस्त्रधारी बनाउणा है। ते आप फिर महाराज जी लाहौर गए।
जाके महाराज जी जो हाजिर होए कहते भी तुसी बहुत गुनाह किया है। कहते भी दसो, कहते तुसी भड़काउने हो, तुसी टैक्स नहीं देंदे, गुरु घर की माया दे विचों तुसी टैक्स नहीं देंदे, कर जजू। महाराज कहते भी ये ते संगत की माया है। ते उन्होंने 3 वचन महाराज जी को कहे सी कि ये मान लो तुहानू छड्ड दिता जाएगा, नहीं तो फिर जो सजा कोई मुकर्रर की जाएगी उस तरह तुहानू खत्म कर दिता जाएगा। वचन यही कीते सी, कहते पहला तो तुसी चलो भी लड़की का रिश्ता कबूल करो। महाराज जी कहते भी यदि बेटी साडी बेटियां दे बराबर है, पर जेड़े हंकार दे विच इहने वचन कहे असी इहदे नाल कोई रिश्ता नहीं जोड़ सकते, साडा उस पुत्री दे नाल पुत्रियां वाला रिश्ता है और एक चंदू के नाल साडा कोई रिश्ता नहीं। दूसरा वचन क्या सी, कहंदे जो भेटा है संगतां तुहानू भेटा लेके आउंदियां ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 25% ਚੌਥਾ ਹਿੱਸਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਕੋਈ ਭੁੱਖਾ ਆ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਸਤਰਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵਸਤਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ घर की कमरे की लोड़ है उन्होंने कमरा बना के दिता जा सकता है। पर सरकार के खजाने दे विच ये माया नहीं पाई जा सकती, क्योंकि ये गुरसिखां की दसबंध की माया है। अपना दसबंध करके साडे कोले भेटा करते है, इन्हों ते गुरु के कारज वास्ते वरत्या जा सकता है, शाही खजाने के विच नहीं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਗੋਲਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ थां ते झंडे झूलते हैं सतगुरु पातशाह महाराज जी ने, और जिन्नी भी आमदन होती है इहदे उत्ते किसी भी सरकार का कोई टैक्स नहीं लग सकता। ये गुरु महाराज जी ने अपनी कुर्बानी देके ये सानू दिता। पिछे सरकार ने बैठ लाया सी, पर लंगर दीयां वस्तां ते उन्हां नूं भी मजबूरन फिर हटाउणा पिया, क्योंकि इत्थे लोक सेवा, लोकां दी सेवा लोकां वास्ते कीती जाती है। जिथे सिख समाज प्रशादे दे चाह दे लंगर, उत्थे साह दे भी लंगर, ऑक्सीजन दे लंगर भी लाए समय के अनुसार। ये सतगुरु महाराज जी की सिक्ख्या है, क्योंकि सतगुरु गुरुआं ने आप अपने हथी पंचम पातशाह महाराज जी ने देखो तरन ताਰਨ जिथे सरोवर बनया हुआ है, बहुत बड़ा सरोवर है, एक कोड़ियां का बाड़ा होंदा सी। कहंदे जिहड़े रोगी कोड़ी फिर इत्थे आउंदे महाराज जी उन्हां दी सेवा करदे हथी अपने। एवें नहीं वडियाई, इत्थे सेवा भावना, समर्पित भावना। आप महाराज जी ने सेवा करके सानू सेवा का उपदेश दिता है। ये नहीं भी सानू कह दिता आप कीती ही नहीं। आप भी महाराज जी ने देखो
अपने हथी सेवा करनी। ते ये शर्त रखी कहते भी गुरु घर का जिन्हें भी चढ़ावा होएगा उहदे विचों चौथा हिस्सा 25% खजाने दे विच देना होएगा। महाराज ने साफ जवाब दे दिता। कहते भी ये संगत दी माया है, संगत के कारज वास्ते ही इनू वरत्या जाएगा, असीं खजाने दे विच नहीं दे सकते। फिर अगली शर्त रखी सी, कहते जो तुसी ग्रंथ की रचना की है इहदे विच एक तुक लिखते हो मुहम्मद साहब दी कि इस्लाम धर्म सब तो उत्तम है। सतगुरु गुरु अर्जन देव महाराज जी कहते भी इत्थे किसी व्यक्ति की वडियाई ते कीती नहीं महाराज की बाणी दे विच। इत्थे निरंकार की वडियाई है। इत्थे ते जे गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी रचना की है, नानक नीच कह विचार। सतगुरु गुरु नानक देव जी महाराज जी ने भी अपने आप को नीच कह के संबोधन किया है। इत्थे किसी की वडियाई किवें पंचम पातशाह जी कहो नानक हम नीच कर्मा शरण पड़ेगी राखो शर्मा। इत्थे किसी व्यक्ति की उपमा नहीं की जा सकती। इत्थे धुरकी बाणी है। ये तिने शर्तां मनण जोग नहीं सी। महाराज जी ने साफ जवाब दिता। दीवान चंदूमाल ने कहते सजा मुकर्रर की। कहते पहला तो यह कहा भी उबलते पानी दे विच उबलते पानी दे विच पाउण दा कारण यह कि उबलते पानी दे विच किसी नूं पा के यकदम कढ़िया जाए बाहर तां उहदी मौत नहीं हुंदी, उहदा शरीर सड़ जाता है। इस तरह भी महाराज जी नूं सजा दिती गई। पहला भुखण भाणे कहते भी इहदा नूं प्रसादा पानी जल तक छकण वास्ते नहीं देना। अजकल दी रुत आपां वेखदे आ, 2-4 दिन पहला आपां किहो जिहा मौसम सी आपां नूं पता है कि जल बिना थोड़ा टाइम भी बंदा अन्न बिना बच सकता है, पर जल बिना नहीं। किहो जिहा समा सी, किहो आही रुत सी। कल नूं आपां महाराज जी दा पुरब मना रहे हां, शहीदी दिहाड़ा। ते कहते भी इन्हां नूं जल नहीं देना। किन्हां नूं जल ना देण दी गल करदे हैं। जे भुखदे तां इति राजा दुख विच सुख मनाई। उते अपने गुरसिख प्यारिਆਂ ਨੂੰ उपदेश बख्शदे है। कहते जे भुखा ते हया रखदा है, दुखां दे विच रखदा है तां उते भी सुख मनाउणा है, ਉਹਦਾ ਭਾਣਾ ਮੰਨ के। ते ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। पर जो कोई वाह ना चली फिर कहते तवी नूं गर्म किया गया। लोहे की तवी दे हेठां अग बाल के उहनूं लाल किया गया। महाराज जी नूं उहदे ते बिठाया, फिर उतारिया। दीवान चंदूमाल कहंदा तुसीं अजे भी मन जाओ, तुहाडे शरीर दा इलाज करवा देंगे, साडीआं शर्तां मान लो। महाराज अडोल कहते भाई किहड़ियां शर्तां लई तू गल कर रहे, तू अपना काम कर। फिर कहता भी हुण होर सजा। चौथे दिन तवी नूं लाल किया गया ते एक कड़ाहे दे विच रेत पा के वो रेत नूं गर्म किया गया। गल शुरू की सी भी सतगुरु मुक्ति का दाता है, इत्थों तक मुक्ति बख्श देंगे महाराज। आपां ते महाराज की बाणी दे नाल चलो जुड़े तां हां। सतगुरां ने किन्हां किन्हां नूं मुक्त कीता, किन्हां ते किरपा कीती।
ते तवी नूं लाल गर्म किया गया, रेत नूं गर्म किया गया। जिहड़ा भड़भुंजा जलाद सी उहदी ड्यूटी लाई भी तो ये तत्ती रेत दे कड़छे भर भर के महाराज जी के सीस दे विच पाउणे है। तवी भी गर्म, लाल तवी दे उत्ते महाराज जी नूं फिर सिपाहियां ने फड़ के लेके गए, महाराज जी नूं बिठाया पर अडोल चित, क्योंकि परमात्मा के नाम दे एक रस जोत, एक जोत ते भड़भुंजा जिहड़ा जलाद है वो तत्ती रेत दे कड़छे भर भर के महाराज जी के सीस दे विच पा रहे हैं। हेठां तवी दे अग वलदी है ते उपरों भी गर्म रेत ते अंतां दी गर्मी दा समा। ये जदों सारा कुछ हुंदा ते भड़भुंजा जलाद सी ना जिहड़ा वो रेत पाउण तो रुक गया। चंदू ने आख्या भी तू रुकया क्यों, तू ते साही जलाद है, तेरी ड्यूटी है, तू अपना काम कर। फिर जदों दोबारा रेत पाउण लग्या ना, ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਜਲਾਦ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਭੜਭੁੰਜਾ ਨਾਮ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਤੂੰ ਤੇ ਖਾਨਦਾਨੀ ਜਲਾਦ ਹੈ, ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਕਿਉਂ ਆ ਗਏ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਾ, ਦੇਖੋ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ बड़िया नूं मौत की सजा दी है, मौत का नाम सुन के हर कोई डरदा है, हर कोई तरले मिन्नतां करदा भी बख्श दिओ, पर मैं कितनी दूर खड़ा तुहाडे ते ये रेत पा रिहा, गर्म रेत, इत्थे भी मैनूं सेक मारदा है, तुसीं तत्ती तवी दे उत्ते अडोल बैठे हो, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਠੰਡਕ ਹੈ, ਇਹ ਠੰਡਕ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੋਣਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਹੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਭੜਭੁੰਜਿਆ इन्हां अथरुआं नूं साम के रख, ये तेरी मुक्ति दे काम आउणगे। देखो जिहड़ा सीस दे विच गर्म रेत पा रिहा महाराज जी नूं शहीद करन वास्ते, ओदे वास्ते महाराज जी दे वचन कैसे कहंदे, तेरी मुक्ति दे काम आउणगे। ये वचन कीते ही नहीं, फिर महाराज जी नूं जदों कहते वो जलाद सी जिहड़ा भड़भुंजा, नाले ते चाके कड़छा महाराज जी दे सीस दे विच गर्म रेत दा पा रिहा है, ते नाले कहंदे धन गुरु अर्जुन देव महाराज गज गया ओ सतनाम। नाले गुरु अर्जुन देव जी महाराज जी दा नाम जपदा है, नाले महाराज जी दे सीस दे विच रेत पा रिहा गर्म। पर क्योंकि उन्होंने पता लग गया सी, चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटी घाव, ना ते चंदन ठंडक दे सकता है, ना चंद्रमा को ठंडक दे सकता है, ना शरद रुत को ठंडक दे सकती है। फिर वो ठंडक है जिहड़ी वो मिलदी किवें है?
शीतल थी वह नानका, 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 संगरो हर नाम, संगरो हर नाम, शीतल थी वह नानका, शीतल थी वह नानका, संगरो हर नाम, शीतल थी वह नानका, शीतल थी वह शीतल थी वह नानका जपंदड़ो हर नाम। एक ठंडक हरि का नाम, वो वाहिगुरु परमात्मा का जपया होया नाम ही हिरदे नूं वो ठंडक दे सकता है। कहना महाराज तुहानू तुहाडे ते रेत पाउण दी मेरी ड्यूटी लगी है, मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा, पर अखां दे विच हंझू इस करके आए कि तुसीं कोई भी विरोध नहीं कीता, तुहानू शहीद कीता जा रहा है, पर तुसीं मुख दे विचों ओ वाहिगुरु परमात्मा दे गुण गा रहे हो। तेरा किया मीठा लागे नाम पदार्थ, नानक मांगे तेरा किया मीठा लागे नाम पदार्थ, नानक मांगे नाम पदार्थ, नानक मांगे
ਉੱਪਰ ਭੁੰਜਾ ਜਲਾਦ महाराज जी ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ महाराज पर ਤੁਸੀਂ ਉਹ परमात्मा ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ कि तेरा किया मिठा लगे हर नाम पदार्थ नानक मांगे। फिर इस तरह जिहड़े दिहाड़े महाराज जी दे चल रहे हैं शहीदी पुरब महाराज जी नूं इस तरह फिर तवी ते बैठा के तसद्दद किया गया। सीस दे विच गर्म रेत पाई गई ते फिर रावी दे विच महाराज जी नूं इस तरह शरीरक तौर ते आसरे करके रावी दे विच बहा दिता ते शहीद कर दिता। ते फिर महाराज जी ने जिहड़ा वचन कहा सी वो जलाद नूं कहंदे फिर उन्हें जी नौकरी करता सी ड्यूटी करता सी ना वो छड्ड दी। उन्होंने छड्ड के फिर गलियां दे विच कहंदे हर वेले ये जपदा फिरदा रहिंदा धन गुरु अर्जन देव महाराज। धन गुरु अर्जन देव महाराज हर वेले यही जाप जपदा रहिंदा। जाओ लो नहीं भाग लैलार उदय तब लोग भमते फिरते बहुतायो कल घोर समुद्र में कूड़ते कब हो मिट है नहीं रे पछतायो। तत्व विचार जह मथुरा जगतारण को अवतार बनायो जपे वो जिन अर्जुन देव गुरु फिर संकट जोन गर्भ आयो। जिन्हें गुरु अर्जन देव महाराज जी ने जपिया उन्हां दा ध्यान धरिया उन्हां दी बाणी सरवण कीती जां बाणी नूं गाया बाणी ते अमल कीता। कहंदे ओ कदे गर्भ जोन दे विच इह जमण माते चक्रां तो फिर उन्हां दी मुक्ति हो गई। ये मात्रा भट्ट जी लिखदे हैं सवैयां दे विच महाराज जी दी उपमा कीती। उसे तरह ही भुंजा जिहड़ा जलाद सी वो भी कहंदे फिर सरकारी जिहड़ी नौकरी जलाद दी करता सी उते छड्ड दित्ती। गलियां दे विच यही जपदा फिरी जांदा धन गुरु अर्जन देव जी महाराज। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज कहंदे फिर जदों समां इस तरह बदलिया चंदू फिर बादशाह नूं सिखां दे हवाले करना पिया क्योंकि पापी पाप कमावदे करदे हाय हाय नानक जो मतन मधाणिया ते मथे धर्म लाए। पापी पाप कमावदे पापी पाप कमावदे पापी पाप कमावदे पापी पाप कमावदे करदे हाय हाय पापी पाप कमावदे पापी पाप कमावदे
ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਸਮਾਂ ਵੀ ਆਇਆ ਜਦੋਂ ਚੰਦੂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹੀ ਭਰਭੂੰਜਾ ਜਲਾਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉਹ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲੈ ਬਦਲਾ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸੇ ਕੜਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਰੇਤ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹੀ ਕੜਸਾ ਚੰਦੂ ਦੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਜਪਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੁਕਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਜੁਗਾਤਾ ਮੁਕਤ ਕੋ ਸੰਤ ਜਪਾਵੇ ਨਾਮ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਸੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰਮ ਰੇਤ ਪਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਹੰਝੂਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖ, ਤੇਰੀ ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਿਖਾਵੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ, ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਜਗਤ ਜਲੰਦਾ ਰੱਖ ਲੈ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ, ਜਿਤ ਦੁਆਰਾ ਉਪਰੈ ਤਿਤੈ ਲਿਖੋ ਅਵਾਰ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਕਟ ਦਾ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਪ ਹੀ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਣ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲਈਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਏ। ਕਾਮਣ ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਬਾਤ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੰਮੈ ਸਾਈਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵੀ ਬਾਹਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਸਾਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਿਵ ਛੁੜਕੀ ਲੱਗੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਇਆ ਅਮਰ ਵਰਤਾਏ। ਕਾਮਣ ਕਾਮਣਿਆਰੀ ਕੀਤੋ ਕਾਮਣ ਕੰਤ ਪਿਆਰੇ, ਜੰਮੈ ਸਾਈਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਤੀ ਵਾਹਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਸਾਰੇ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਵਿਸਾਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਮੇਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਧੱਕੇ ਦੇ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਸਿਆਣਪ ਹੈ। ਜੰਮੈ ਸਾਈਂ ਵਿਸਾਰਿਆ ਵਿਆਹਿਆ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਿਸਾਰੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਵਿਵਾਹਿਆ ਸੌਣ ਸੰਜੋਗ ਵਿਚਾਰ ਵਿਚਾਰੇ। ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਖਾਂ ਸੁੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜੇ ਮਹੂਰਤ ਵੇਖ ਕੇ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਸੌਣ ਸੰਜੋਗ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸਾਰੇ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਲ ਵੇਖ ਅੰਗਨਾ ਮਾਪਣ ਮਾਂ ਪਿਓ ਵਾਲੇ। ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਦਾ ਮੇਲ ਵੇਖ ਕੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ। ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਤ ਕੁਮਤ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਨੂੰ ਪੁੱਠੀ ਮਤ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਛੱਡਦੇ। ਨੂੰ ਨਿਤ ਮਤ ਕੁਮਤ ਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਛੱਡ ਵੱਡੇ ਹਥਿਆਰੇ। ਵੱਖ ਹੋਵੇ ਪੁੱਤ ਰੰਗ ਲੈ